ये है निंजा कमुई का 7वां एपिसोड। कैसे बताऊँ मैं उसके बारे में। जो प्योर है एकदम ही, इतना शार्प शूटर है कि हेजिटेट नहीं करता बिल्कुल भी। बाकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। कैसे उसकी तारीफ़ की जाए। ओ, मुझे शुरू से ही पता था तुम्हारे जैसा अपोनेंट ही चाहिए था मुझे, जो मुझे संतुष्टि दे अत्यंत लेवल की। जब भी तो मज़ा आएगा ना लड़ाई करने में। ओह, अब आया ना मज़ा। तुम्हारा गुस्सा, खून की प्यास काफ़ी ज्वालामुखी जैसा है। ऐसा लग रहा है कोई ज्वालामुखी मेरे अंदर भी जल रही है जो फटने वाली है। ये क्या। जितना ज़्यादा इंटेंसली तुम अपने एक्शन को विजुअलाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा शूट जो है एग्जीक्यूट करेगा। इंजा बॉय, चलो आओ हमला करो जोर से। अब तुम देखते हैं कितना दम है तुम्हारे अंदर। ये क्या, असली निंजा इस तरीके का होता है क्या? लेकिन तुम्हें पता है मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा है। मुझे याद भी ना अगली बार मेरे को कब फील हुआ था ऐसा। क्या कहते हो तुम? दोनों एक साथ फट जाते हैं ना। ये क्या। ओहो, बहुत तेज हो तुम। अरे तुम्हारी डेथ एकदम क्विक और पेनलेस होने वाली है। बेवकूफ़ हो तुम तो एकदम ही। क्या कहते हो, हेडक्वार्टर को ये सुबह ही मॉर्निंग में डिलीवर कर दिया गया है। वार्निंग है एक तरह से ये। वो काफ़ी ख़तरनाक है हैंडल करने वाला मुझे लग रहा है। ऑपरेशनल डेटा अगर मिल जाए उनका तो मज़ा ही आ जाएगा। नेगोशिएट कर सकती हो डीली उनके साथ में। मुश्किल ये रिप्लाई देने वाले हैं वो। पता नहीं कैसे कन्विंस हो जाए शायद। नहीं, मुश्किल है कि बड़ी रकम दोगे तो भी मान जाए। बेहुदा आइडिया लग रहा है एकदम। तो कैसे बदला लोगे तुम उसका बताओ मुझे। मैं प्लान स्पीड करने पे ध्यान रखूँगा। हमारा आखिरी मकसद यही है। वो एक असली निंजा की तरह बात कर रहे हो। चिंता मत करो, अब वो कुछ नहीं करने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जिसने की गुशो को गियर पहना था ना, वो जो है अल्टीमेट पावर वाले ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। परंतु तुम्हें पता है, तुमने वो इमेज जो है तबाह कर दी है। कम से कम वो अगला मूव करने से पहले ना सोचेंगे ज़रूर किसी खतरनाक खिलाड़ी को भेजने के बाद। क्या लगता है तुम्हें, जापान कैसा लगता था उसका आसमान? पंछी जो है घरों को नहीं तलाशते थे, उनकी आंखें हमेशा जो है दूर खड़ी पहाड़ी भी होती थी। वो हमेशा ही आसमान में उसी बात का ध्यान रखते थे। अब दो ही बचे हैं, मैं तुम्हें आखिरी तक फॉलो करूँगा यामा जी। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। अब जाओ और तुम उसका खात्मा कर दो। हीगन का मृत्यु जो है तुम्हारे हाथों ही होनी चाहिए। ओह, क्या करूँ मैं, इतनी देर से घूर रहे हो। साफ कह देती हूँ मैं, मेरिट लोगों से मेरी नहीं बनती है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मारी और तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी थी बताओगे मुझे? अरे मेरी सेवियर थी वो एक तरह से। अगर मैं मारी से नहीं मिली होती तो मुझे नहीं पता मैं आज जो हूँ वो शायद ही होती। मारी मुझे मिली थी जब, अरे एक निंजा को पकड़ा है मैंने। अगर सही कहूँ तो लापरवाही जो है डेथ से मुकाबला करा देगी तुम्हारी। ध्यान रखना हमेशा। मैं तुम्हें जो है पासिंग मार्क्स दे रही हूँ तुम्हारे इस टेस्ट के लिए। आज से तुम मेरी पार्टनर हो। हमारी मेरी पहली गुरु थी जिससे मैं मिली थी। वो हमेशा ही स्मार्ट अप्रोच करती थी मिशंस के लिए और बिना फेलियर के उन्हें पूरा करती थी। मेरी आंखों में वही असली निंजा की परिभाषा थी। उस समय में जो है 3 इंडिविजुअल्स थे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको बेस्ट ऑफ बेस्ट कहा जाता था। जाई, तुम और मारी। सबको यकीन था कि एक ना एक दिन तुम अपने पीक पे पहुंचोगे और जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे। पर याद करना, निंजा की परछाई हमेशा प्राइड के साथ ही रहती है। और उसके अलावा इमोशंस जो है उससे दूर रहना तुम। और जापान के लिए अपनी जान निछावर करनी है तुम्हें। यही हमारा सपना है। क्या तुम हमेशा इसे पहन के रखती हो? हाँ। पूछ सकती हूँ क्यों, ये तो बताओ मुझको। अरे जब मैं एक छोटी बच्ची थी ना, तो मेरा फेस जो है एक एक्सीडेंट में पूरी तरह तबाह हो गया था। डिसफिगर्ड हो गया था। मेरे माता पिता भी मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था। और जब मैं बिल्कुल अकेली थी ना, ऑर्गेनाइजेशन ने ही मुझे गोद लिया था। तुम अब किसी भी इंसानी फेस नहीं हो, ठीक है? अब तुम अपना फेस जैसे चाहे वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हो। अब से तुम एक निंजा की ज़िंदगी जियोगे, ठीक है? उन शब्दों के पीछे ही मैंने जो है चेहरे बदलने की कला को सीखा। और जिसका मर्जी चेहरा मैं अपना सकती हूँ। अरे उतार दो इसको। क्या डरती हो तुम? काफ़ी सुंदर हो। अरे मुझ पर दया मत दिखाओ, मुझे पता है छुपाना चाहिए मुझे ये फेस। नहीं, तुम सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो जिससे मैं मिली हूँ। और निंजा की प्राइड उसी से आती है। काफ़ी एक अद्भुत प्राणी थी वो। उसके शब्द एकदम जादू की तरह थे। ऑब्वियसली फैक्ट्स से रिलेटेड बातें करती थी। कुछ भी नहीं, बस रिस्पेक्ट है उसके लिए एक निंजा होने के नाते। हीगन और जई के साथ पैदा हुई, मैंने ट्रेन किया वहाँ पे, बच्चे थे जब से। हम दोनों जो है एक दूसरे से लगाव हो गया था। और किसी चीज़ से डरना क्यों है आखिरकार तुमको? हम थोड़ा बच्चे हैं यार, क्या करें, ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या कह रहे हो? ये कब हुआ? सचमुच में क्या? अरे वो दोनों मेरे लिए काफ़ी प्रीशियस हैं।
परंतु मुझे थोड़ी चिंता भी होती है। इस तरीके से अटैच होना, इमोशंस में राइज होना, ऐसा लग रहा है फीलिंग जो है बैटलफील्ड पे डिस्ट्रैक्ट कर देगी तुमको। हाँ, ये कोड जो फॉरबिट कर दिया अटैचमेंट की वजह से, इमोशंस की वजह से तो निंजा मारे जाते हैं ना। हाँ, समुंदर, इन जीने और मरने का नफ़रत, मुझे वो पर्वत की तलाश है जिसको किसी हवा ने ना छुआ हो। ओह, अब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल गया ना, कैसे मैं किसी को आत्माना छोड़ के मृत्यु घोषित कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह की किसी अवस्था में छोड़ के मैं ये टेक्निक जो है तुम्हें प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, परंतु मुझे बताया गया था कि सीक्रेट आर्ट्स जो है वो ऐसे होते हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में किसी से शेयर नहीं करने होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक दिन आएगा जब तुमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उन पलों को देख के अगर मैं याद करूँ तो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे वो, लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से बर्बाद हुए थे वो। क्या ही बताऊँ मैं, हमला होने की कगार पे था, सारे के सारे लगे पड़े थे। ओहो, निंदाजनक बातें हैं। एक असली निंजा वही है जो अपने ब्लेड को अपने दिल से ऊपर रखता है, और जो बाहर के वो खाली हथियार की तलाश में लोगों को मारने के लिए रहते हैं। क्या मास्टर यामा जी, ट्रेनिंग जैसी आपने बताई थी ना वैसी ही चल रही है, ये मेरी रिपोर्ट को पूरा करती है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है कि निंजा की प्राइड क्या होती है? अरे, जापान के पीस को प्रोटेक्ट करना ही। अगर जापान गायब हो जाए तो क्या निंजा भी इसके साथ में गायब होगा, शेडो की तरह में? बताओगे मुझको? अरे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं कैसे बताऊँ इसके बारे में तुमको? क्या तुम्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक बदलाव की ओर जा रही है? मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, परंतु अगर तुम नई चीफ कैन बनती हो और ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो तो शायद उसके बारे में भूल जाओ। कुछ चीज़ है जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन कैसे? अरे, किसी से मुझे प्यार हो गया था, मैं क्या करूँ? मेरे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं क्योंकि मैंने कोड तोड़ दिया है अब। ओह, काफ़ी अजीब है, क्या किया जा सकता है? कुछ ही महीनों में तुम जो है इसके टांगे फील कर पाओगे। टांगे, तुमने कहा? हाँ, वाकई में काफ़ी अद्भुत है ये। एक निंजा की तरह जीना था मुझको तो। एक पिता होने का दायित्व मैं कैसे निभाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं हैंडल कर पाऊंगी? अरे, चिंता मत करो वेंकन, हम तुम इसमें अकेले नहीं हो, हम दोनों पेरेंट्स रहेंगे ना उसके। हाँ, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो ये तय किया गया है कि जापान की जुरिडिक्शन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रही है और किसी ग्रेटर पावर के अंडर कमांड फॉलो करेगी, और जो भी इसका निरादर करेगा ना, उन सबको जो है भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा या जान से मार दिया जाएगा। तो हम जापान छोड़ रहे हैं क्या? मास्टर यामा जी, बिना प्राइड के एक निंजा तो जिंदा लाश है ना। तुम ये क्यों नहीं समझते हो यामा जी? बोलते हो तुम्हारा मकसद जो है ऑर्गेनाइजेशन को हड़पना था शुरू से ही। ओह, कोई मूर्ख ही है जो को ये नहीं पता होगी बात। तुम एकदम लालची कुत्ते की तरह निकले। कुत्ता? तुमने कहा कुत्ता? क्या हुआ अगर मैं एक कुत्ता था तो? इसमें हिचकना क्या है? अरे, तुम्हें पूछना चाहिए था ना मेरे से। तुम्हें मरना चाहिए और सड़ना चाहिए जहाँ तुम खड़े हो। रुको, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मुझ पे हमला करोगे क्या? इतने बड़े हो गए हो क्या तुम? मैं एक निंजा का असली उदाहरण हूँ, इसलिए निंजा कभी नहीं मरेगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। ठीक है, एक ही रास्ता हमारे पास बचता है। हो तो तुम यामाची को मारना चाहते हो? हमारे कारण में जुड़ जाओ तुम। अरे, मैं ये नहीं कहता कि ये मुश्किल नहीं है, परंतु उसको हराने के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा। ठीक है, सबको सबको ज़िंदगी अपनी दांव पे लगानी पड़ेगी। एक निंजा की स्पिरिट जो सेंचुरी से चली आई है ना, वो गायब हो जाएगी। इसका मतलब हमारी असली मौत तभी होगी जब हम यहाँ से उड़ चलेंगे कहीं और। अगर हम जिंदा रहें तो हो सकता है कि कुछ हो पाए इस ऑर्गेनाइजेशन का। यही एकमात्र सॉल्यूशन बचा हुआ है अब। हमें चलना चाहिए यहाँ से। तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहती हो तुम? अरे, तुम इसका यूज़ करके इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा सकते हो बिना किसी की खबर लगे। इस पे मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। मुझे पता था एक ना एक दिन ये किसी की ज़रूरतमंद की हेल्प ज़रूर करेगा। ये लो और अपने दोस्तों को बचाओ तुम जाके यहाँ पे। शुक्रिया, अपने बच्चे का तुम ध्यान रखना हमेशा ही। ये क्या, तुम यहाँ पे क्यों हो? क्या करने आई हो, मुझे बताओगी? अरे, पुराने चैप्टर ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया था, उसी को पूरा करना है। एक वॉचर की ड्यूटी मुझे दी गई थी। उसमें चेक करना था कि लीडर के रोल के लिए वर्दी है भी नहीं है कैंडिडेट। अगर नहीं है तो उसे जान से मार डालना चाहिए। परंतु चीफ्टन जो है कुछ समय से मर चुका है। अब क्या किया जाए आगे? अगर मैं मिशन को आगे नहीं ले जाती हूँ तो उसकी विशेष जो है पूरी नहीं हो पाएंगी, आधी अधूरी रह जाएंगी। माफ़ करना, मैंने तुम्हें धोखा दिया इसके लिए, परंतु मैं तुम्हें शुरू से ही जानती थी तुम क्या हो। तुम्हारे रंग का मुझे पता था। बच्चे को जाने दो और एक निंजा की तरह ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं फिर से। अरे, तुम अपनी पावर छुपा रही थी पूरे टाइम ही ना, मुझे याद आया। झूठ और डिसेप्शन अगर मैं करूँ तो यार वाचर की एक तरह से खूबियाँ हैं। सच बताऊँ ना तो मुझे नहीं याद नहीं है मेरे पेरेंट्स कैसे दिखाई देते, परंतु तुम्हारा चेहरा देख के मुझे हमेशा याद आ जाता है। तुम्हारे चेहरे में पता नहीं ऐसी क्या बात है, मुझे हमेशा ही दिखता है।
ऐसा लगता है मैं हार गई हूँ। लास्ट सेकंड में तुमने अपनी बेबी को कवर कर लिया। अगर तुम अपनी बेबी को कवर नहीं करती ना तो तुम जीत ही जाती। तो तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे मुझे नहीं पता मैं मारना चाहती हूँ या नहीं, परंतु एक चीज़ तो मेरे लिए क्लियर नहीं है, पता नहीं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। निंजा की तरह ज़िंदगी जीनी भी है या नहीं जानी है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पहले जैसी अब बिल्कुल भी नहीं रही है। यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन छुप कर जो जिया तो वो क्या जिया, मुझे नहीं लग रहा उसमें कोई प्राइड है। तो मुझे ऐसी बेकार ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं जीनी है। तो क्या करूँ मैं? कम से कम एक निंजा की तरह मरना ही पसंद करूँगी ना मैं। अरे निंजाज के पास कोई इमोशन नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि परिवार क्या होता है। परंतु ये बच्चा, इसने मुझे एक परिवार दिया है और एक नया जीवन मिला है मुझको, जीने का मकसद मिला है। इमोशंस की वजह से ज़िंदा नहीं मरते हैं निंजा, ठीक है? उससे तो उनको ज़िंदगी मिलती है ना। तुम्हें ज़िंदा रहना चाहिए अभी। हमेशा ही मैंने तुम्हें अपनी फैमिली की तरह देखा है। तुम पता नहीं क्या ही दिमाग में चीज़ें डाले रहती हो। तो तुम क्या करने वाली हो मुझे बताओगी? अरे मुझे अभी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही रहना है। मुझे इसका मेंबर इसलिए रहना है कि ताकि मैं अंदर रह के पता कर सकूं कि आखिरकार क्या चीज़ें चल रही हैं अंदर, और इससे जो मेरे बाहर वाले साथी हैं ना उन सभी को मेरी मदद मिल सके। तो यही मेरा एकमात्र मकसद रहेगा, ठीक है? मैं इसको पूरा करके ज़रूर रहूँगी। तो इस तरीके से थे ये सारी कहानियाँ। एक नए मिशन पे भेजा मुझे एफबीआई की तरह। एक बुरे थोड़े आदत है मेरे बॉस की, क्या कर सकते हैं, लेकिन हर दिन हमारे लिए एक युद्ध की तरह होता है। परंतु कुछ तो करना ही था ना हमको, तो इसलिए हम लगे पड़े हैं। हमें रुकना नहीं है अपने मिशन के लिए। वो ऐसा लग रहा है स्ट्रगलिंग ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो ये क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सच कहूँ तो वो असली निंजा की डेफिनेशन थी। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आगे की कहानी भी देखते हैं। मेरी ड्यूटी कब ख़त्म होती है, कैसे ख़त्म होती है, किस तरीके के विचार दिमाग में आते हैं। मैंने कुछ चीज़ें ढूंढी और पता लगाया कि जो चीफ्टन है ना, एक अलग ही प्लान पे काम कर रहा है। उसका एक मास्टर वर्क है, मास्टर प्लान है। वो मास्टर प्लान उसका जैसे ही पूरा हो जाएगा ना, वो इस दुनिया को तबाह कर देगा। वो उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है।